Hey guys, Jai Hind. Welcome to the Hindu analysis of Vani Academy. Today is 4th of Feb, Thursday. Let's start. टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे, सबसे पहले हम कोट ऑफ द डे देखेंगे। आज जो हम कोट लेके आए हैं वो हमने रिपीट किया है, पहले भी हमने इस एनालिसिस के अंदर वो कोट पढ़ा है, देखा है। उसके बारे में हम फिर से डिस्कस करेंगे ताकि जब भी हमें अपने एसेज में या कहीं लिखने की ज़रूरत पड़े तो हम उसे रिवाइज करेंगे। जितने भी कोट्स हमने पहले किए हैं वो भी हम रिवाइज करेंगे ताकि जब हम एग्ज़ाम में उन्हें कोट कर पाएँ, अपने आंसर्स में कोट कर पाएँ और अपने आंसर्स जो है अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर पाएँ। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और जो एडिटोरियल्स हम देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पेज के ऊपर मैसिव गैदरिंग इन हरियाणा डिमांड्स रिपील ऑफ फार्म लॉज। ये आप पॉलिटी के साथ, GS2 में पॉलिटी के साथ ये रिलेट कर सकते हो। उसके बाद इंडिया फ्लेज कमेंट्स बाय सेलिब्रिटीज़। जो सेलिब्रिटीज़ थे उन्होंने कमेंट किए इंडिया के जो फार्मर्स का भी प्रोटेस्ट चल रहा है। और इंडिया की जो अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने कैसे रिस्पॉन्स किया, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद पंचायती राज, ये फार्मर्स जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है उसी के साथ जो महापंचायत हुई थी अभी, उसने क्या रेजोल्यूशंस पास किए और इसके रिलेटेड पंचायती राज के बारे में हम देखेंगे, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुई थी उसके द्वारा आया। और स्मार्ट वॉल एक एडिटोरियल है जो कि पेज नंबर 7 के ऊपर दिया है। और देन कार्टून सेक्शन है जो कि हम आज इसी के साथ ही देखेंगे, जो कि प्रोटेस्ट के साथ रिलेटेड है, फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ। और उसके बाद डेटा पॉइंट है एक। और उसके बाद फिशिंग कैट एक स्पीसीज है कैट की, और उसका जो IUCN स्टेटस है उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा है आज जो स्टेट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ त्रिपुरा। और उसके कैपिटल, उसके नेबर्स, कौन कौन सी कंट्री उसके साथ बाउंड्री शेयर करती है, ये हम देखेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं कोट ऑफ द डे के साथ। देखिए, जो आप लाइव जो चैट बॉक्स है वो आपके लिए एक्सेसिबल रहेगा। आप वहाँ पे जाके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, और जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएं आप वहाँ पे उनका आंसर भी दे सकते हो। और जल्दी से आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें, और कमेंट करके अपने सजेशंस भी बताएं। और अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी करते हैं एग्ज़ाम्स की, उनको आप जल्दी से ये वीडियो शेयर करके बताएं। और डेली ये न्यूज़ एनालिसिस जो है वानी अकेडमी पे 10 AM सुबह आता है, और आप उनको अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बता सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये कोट आपको याद होगा। और मोसाद जो है एक इज़राइल की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, और कैसे ये अपने देश के लिए, नेशन के लिए किस तरह से काम करती है। और ये जो कोट है बेसिकली इसका मोटो है, वेयर नो काउंसिल इज द पीपल फॉल बट इन द मल्टीट्यूड ऑफ काउंसलर्स देयर इज सेफ्टी। जहाँ पे कोई सलाहकार नहीं होता या कोई काउंसिल देने वाला नहीं होता या यहाँ पे कोई गाइड नहीं होता, वहाँ पे जो प्रजा है, जो लोग हैं, गिर जाते हैं। और लेकिन जहाँ पे जो मल्टीट्यूड ऑफ काउंसलर्स होते हैं, बहुत सारे सिखाने वाले, गाइड करने वाले हमें होते हैं, वहाँ पे जो है हमारी सेफ्टी होती है, हम वहाँ पे सुरक्षित रहते हैं, हम सेफ रहते हैं। और ये मोटो जो है मोसाद का है, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। एक इज़राइल की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे हमारी कंट्री की जो एजेंसी है दैट इज़ रॉ। और इसी तरह से ये इज़राइल की एजेंसी है, और ये किस तरह से इज़राइल को प्रोटेक्ट करती है। बेसिकली प्रोटेक्शन, जैसे लॉ जो है प्रोटेक्ट करता है उस कंट्री को, लेकिन लॉ को ये प्रोटेक्ट करती है। और इसी तरह से जो बाकी जो खुफिया जो एजेंसीज रहती हैं हर एक देश की। और आपको इसके साथ ये भी बताना होगा, देखिए अभी आप जो चैट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो कि जो वानी अकेडमी जो है उसका क्या मोटो है। ये हम डिस्कस भी करते हैं, और मैंने पहले भी एनालिसिस में बताया है। आप जो उसका इमेज है उस पर भी देख सकते हो, और आपको कमेंट करके अभी बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि वानी अकेडमी जो है इसका जो मोटो है वो क्या है। नेक्स्ट चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज रहेंगी और एडिटोरियल। सबसे पहले मैसिव जो गैदरिंग हुई है हरियाणा के अंदर, हरियाणा जो स्टेट है नॉर्थ इंडिया में, उसमें कैसे अभी मैसिव गैदरिंग हुई है, जो महापंचायत हुई है वहाँ पे।
और उन्होंने क्या अभी रेजोल्यूशंस पास किए हैं। सबसे पहले वो चाहते हैं कि रिपील ऑफ द कंटेंशियस, ये जो लॉज हैं, ये 3 जो कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज थे और जिसके ऊपर अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, वो अभी उनका रिपील हो, और उसके बाद एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, उसमें लीगल गारंटी हो, एक कानून बने, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हो। स्वामीनाथ जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन हो। उसके बाद रिलीज ऑफ दोज अरेस्टेड ऑफ द रिपब्लिक डे वायलेंस। रिपब्लिक डे के ऊपर जो वायलेंस क्रिएट हुआ था, जो एक फार्मर्स का जो गुट था, एक उन्होंने वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश की रिपब्लिक डे वाले दिन वहाँ पे, और और कुछ जो फार्मर्स थे, कुछ प्रोटेस्टर्स जो थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनकी रिलीज वो चाहते हैं। और इसके अलावा जो लॉन वेवर के बारे में भी उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है। और इस तरह की जो पंचायत होती हैं, बेसिकली वो अब जो रेजोल्यूशंस पास करती हैं विद द सपोर्ट ऑफ पीपल, और जो उसमें पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने अपना हैंड जो है रेज किया और अपनी जो सपोर्ट है इसके बारे में बताई। और विद अ मासिव महापंचायत इन, ये विलेज का नाम है, और कल ये हुई थी। और जो फार्मिंग कम्युनिटी है हरियाणा की, उन्होंने बताया कि इट हैड जम्प्ड इनटू अ फ्रे टू सीक द रिपील ऑफ फार्म लॉज विद अ रीन्यूड एंथुजियाज्म। एक नया एंथुजियाज्म उनमें आया है। देखिए, रिपब्लिक डे वाले दिन जो वायलेंस हुआ, और वहाँ पे एक सबको लग रहा था कि एक सेटबैक लगा है इस प्रोटेस्ट को, इस ये जो फार्मर्स है इनको एक सेटबैक लगा है। लेकिन उसके बाद जब वहाँ पे भारतीय किसान यूनियन जो है उसके जो स्पोक्स पर्सन थे, राकेश टिकैत जो थे, उन्होंने कहा दैट द फार्मर्स, उनका जब आउटबर्स्ट देखा गया वहाँ पे, इमोशनल जो आउटबर्स्ट था उनका, ही स्टार्टेड क्राइंग। और उसी की वेक में, इन द वेक ऑफ मिस्टर टिकैस रीसेंट इमोशनल आउटबर्स्ट, वहाँ पे जो महापंचायत थी उसका गठन हुआ। और वो उनकी सपोर्ट के लिए वहाँ पे जो बॉर्डर्स थे वहाँ पे इकट्ठे हुए। और रिसेंटली अभी जैसे एक कार्टून सेक्शन हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पे, और बेसिकली ये आर्टिकल 19 के अंदर रहता है कि आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हो। आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर रहता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और ये बाकी भी आप रीड कर सकते हो। बेसिकली कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, और किस तरह से यहाँ पे कार्टून सेक्शन के अंदर बताया गया है कि जो फार्मर्स होते हैं, जो अन्नदाता होते हैं, किस तरह से वो हमारे लिए, कंट्री के लिए अन्न उगाते हैं, किस तरह से वो मेहनत करके अन्न उगाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है कि जैसे प्रोटेक्शन के नाम पे, ताकि जैसे फार्मर्स ने इनको अल्टीमेटम दिया था कि 6 फेब को ये फार्मर्स जो हैं वो हाईवे जो ब्लॉक करेंगे। कल हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में, और किस तरह से उन्होंने प्रोटेक्शन के नाम पे जैसे सड़क के ऊपर जो बैरिकेड्स लगाए हैं वहाँ पे किस तरह की वो प्रोटेक्शन की है, जैसे एक वॉर जोन हो इस तरह की उन्होंने प्रोटेक्शन की है। और इसके अलावा जो ये जो गैदरिंग के अलावा अभी तक जो इनफॉर्मल टॉक्स विद नो इनफॉर्मल टॉक्स विद फार्म यूनियंस, अभी तक कोई ऐसी नहीं हुई, और ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई इनफॉर्मल जो है। गवर्नमेंट नोटिस टू ट्विटर ऑन फार्मर जीनोसाइड हैशटैग। देखिए, ट्विटर के ऊपर काफ़ी सारे हैशटैग्स चलते हैं, और जब फार्मर जीनोसाइड के ऊपर हैशटैग चला, जो कि हमारी जो कंट्री है उसको एक डिफेम करने की ऐसी कोशिश है, ऐसा सेंटर को लगता है। और उन्होंने अभी जो मिनिस्टर हैं, जो यूनियन है, उन्होंने ट्विटर को अभी बोला है कि आप जल्दी से ये जो हैशटैग है इसे हटाइए वहाँ से, इसे रोकिए, नहीं तो वहाँ पे आपके ऊपर जो है पीनल एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा जो अभी तक वहाँ पे जो बॉर्डर्स हैं, जो तीनों बॉर्डर्स थे, वहाँ पे जो अभी रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ा दी गई हैं, जो अभी और डिप्लॉयमेंट कर दी गई है वहाँ पे। और इसके अलावा जो सेलिब्रिटीज़ थे, रिहाना, और जो सिंगर हैं, बहुत ही एक फेमस सिंगर हैं, और उनके अलावा जो ग्रेटा थनबर्ग हैं और कमला हैरिस के जो नीस हैं, उन्होंने अभी कमेंट किया था फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर। लेकिन इंडिया फ्लेज कमेंट्स बाय सेलिब्रिटीज़। इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री रहती है, उन्होंने कैसे इसे फ्ले किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, और विदाउट फैक्ट्स आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और
इसके साथ ही रिलेटेड पंचायत, जैसे हमने महापंचायत के बारे में यहाँ पे बात की कि जो महापंचायत है, ये वर्ड जो आया है, और पंचायत बेसिकली क्या, अब अभी आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हैं कि जो आर्टिकल 40 है डीपीएसपी के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, उसके बारे में मेंशन है टू ऑर्गेनाइज करना विलेज पंचायत को। अ, देखिए आप बता सकते हो कि क्या पहले भी पंचायत होती थी, जैसे हमारे एंशियंट टाइम में, मिडिवल टाइम में, क्या पहले पंचायत होती थी या नहीं होती थी? आप अभी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, फिर हम आपको बताएंगे। देखिए ऐसा नहीं है, आपको ये बताना होगा पहले, और उसके बाद हम बताएंगे। और पंचायती राज जो सिस्टम है, ये बेसिकली जो बलवंत राय मेहता कमेटी है, उन्होंने रिकमेंड किया था जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बारे में, जैसे कि जो 3 टायर जो सिस्टम है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। विलेज लेवल के ऊपर जो विलेज पंचायत होती हैं, और ब्लॉक लेवल के ऊपर ब्लॉक समितिज होती हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ज़िला जो परिषद होता है। और ये जो 3 टायर सिस्टम था, इसे इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके अलावा ये हुआ था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ये अमेंड किया गया था उसमें। और जो पंचायती राज जो सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया, और उससे पहले ये आर्टिकल 40 के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जो डीपीएसपी के अंदर है। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government। और जो पंचायती राज है बेसिकली ये लेके आए, जो अर्बन और रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उनको ये उस चीज़ को ये लेके आए। देखिए जैसे हमने आपसे पूछा था, और जो पंचायत थी वो पहले भी होती थी जी, सही बात है ये। और जिनको पता है चलिए बहुत बढ़िया बात है, जिसको नहीं पता, जो पंचायत थी वो पहले भी होती थी, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करने की बात की गई थी। बेसिकली जो गांधी जी कहते थे, जो महात्मा गांधी थे, फादर ऑफ नेशन, उनका कहना था कि पंचायत को भी लोकल लेवल के ऊपर पावर देनी चाहिए, ताकि वो भी जो अपने खुद के वहाँ पे मसले हैं उनके, उनको वो सुलझा सकें। और इसके अलावा 73rd जो अमेंडमेंट हुई थी 1976 के अंदर, जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर इसको फिर लेके आया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और कॉन्स्टिट्यूशन इसको सैंक्शन मिला, और ये आप याद रख सकते हो। और नेक्स्ट जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू पेज नंबर 7 के ऊपर ये दिया हुआ है, स्मार्ट वॉल्स फॉर इंडियन बॉर्डर्स। अभी देखिए जो यूनाइटेड स्टेट यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, नए प्रेसिडेंट वहाँ पे जो इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन पहले वहाँ पे चल रही थी यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर के ऊपर, जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उसको उन्होंने कंस्ट्रक्शन को बंद किया है, अभी स्टॉप किया है उसकी कंस्ट्रक्शन को। और उन्होंने ऑल्टरनेटिव दिया है कि वहाँ पे इसके अलावा जो स्मार्ट वॉल है वहाँ पे, उससे वो रिप्लेस किया जाएगा, ताकि जैसे पहले जो फिजिकल और आर्म्ड पेट्रोलिंग होती थी वहाँ पे, जो सोल्जर्स वहाँ पे पेट्रोलिंग करते थे, या वहाँ पे और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता था, उसको अभी एडवांस जो सर्विलेंस है टेक्नोलॉजी के साथ, उसे रिप्लेस किया जाएगा। और फ्यूचर के अंदर ये प्रपोज किया है। और स्मार्ट वॉल जो टेक्नोलॉजी है कुड सॉल्व द बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी के जो इश्यूज रहते हैं उसको सॉल्व कर सकता है विदाउट नीड ऑफ फिजिकल बैरियर की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और काफ़ी सारा पैसा जो वहाँ पे स्पेंड किया जाएगा, वो किसी और जगह देश की डेवलपमेंट के अंदर वो यूज़ किया जा सकता है। और इसे आप रिलेट कर सकते हो जनरल GS3 का, जनरल स्टडी 3 में जो आपको आंसर्स आते हैं रिलेटेड विद द सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और इवन द एक्सटर्नल जो फोर्सेस रहती हैं, उससे अपने देश को बचाने के लिए किस तरह से हम अपने जो बॉर्डर्स हैं उन्हें डेवलप कर सकते हैं अच्छे से। और आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। द वॉल वुड यूज़ सेंसर्स, उसमें सेंसर यूज़ करेंगे, और रेडार्स और सर्विलेंस जो टेक्नोलॉजी रहती है उससे यूज़ करेंगे टू डिटेक्ट एंड ट्रैक बॉर्डर ब्रेकिंग्स जो रहती हैं, जैसे इन्फिल्ट्रेशन रहती हैं, और उसके लिए ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। एंड टेक्नोलॉजी कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क डेडिकेटेड टू बॉर्डर सिक्योरिटी। अभी फिर से इसके बारे में अभी कंटिन्यू है। द कंसेप्ट इज़ नॉट न्यू, ये नया कंसेप्ट नहीं है। ये जो नॉवेल होता है, ये जो न्यू आइडिया है, जैसे नोवल कोरोना वायरस है,
नोवल एक कोरोना वायरस है, तो उसमें जो नोवल वर्ड है दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद अ न्यू। नोवेलिटी ऑफ इट कैन नॉट बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद मिस्टर बाइडन, जो अभी वहाँ पे प्रेसिडेंट है उसके साथ इसे रिलेट नहीं किया जाएगा, लेकिन इसको जो है एनविसेज की कल्पना इसकी की जाती है कि जो यूएस मैक्सिको बॉर्डर के बारे में डोनाल्ड ट्रंप जो बात करते थे, उसी के बारे में, उसी से ये कंसेप्ट लिया गया है। और बेसिकली वो स्टील एक बैरियर चाहते थे कि वहाँ पे स्टील बैरियर हो, एक वॉल हो वहाँ पे, ताकि मैक्सिको और यूएसए के बीच में एक स्टील बैरियर हो, एक स्टील वॉल हो। लेकिन जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो चाहते हैं कि नहीं, वहाँ पे जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसे और यूज़ करके, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके वहाँ पे फिजिकल बैरियर की जगह वहाँ पे एक एक स्मार्ट वॉल की ऑल्टरनेटिव हो वहाँ पे। और बेसिकली एक वर्ड मैंने यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, डू यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट। जैसे हमारे जनरली कंट्री के अंदर बोला जाता है मोदी गवर्नमेंट, लेकिन ये वर्ड जो सही नहीं है। एज अ एस्पिरेंट, सिविल सर्विस एस्पिरेंट, हमें पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर, जैसे किसी का नाम है किसी मिनिस्टर का, या इवन द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वहाँ पे हम उनकी गवर्नमेंट नहीं कह सकते, बेसिकली उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, कि वो जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे वो लीडर हैं, कैप्टन ऑफ द शिप हैं। और ये हमें वर्ड जैसे कई बार हम बोलते हैं, मीडिया के अंदर भी कई बार ये बोला जाता है वर्ड, मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट। और ये वाला जो वर्ड है मोदी गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट राइट। वहाँ पे हमें कहना चाहिए मोदी एडमिनिस्ट्रेशन। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमें अगर बाहर कोई बात करते हैं तो हमें उनके साथ बहस नहीं करनी, बल्कि हमें अपने आंसर्स में लिखना है, ताकि जो एनालिसिस करते हैं हमारे आंसर को, उनको पता हो कि हाँ, बच्चे अवेयर हैं, इनको नॉलेज है। और इट वाज, आगे पढ़ते हैं हम, इट वाज स्टेटेड दैट द हंड्रेड्स ऑफ मोबाइल सर्विलेंस टावर्स वहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, डिप्लॉय किए जाएंगे। द कंप्लीट सिस्टम ऑफ वर्चुअल वॉल वहाँ पे रहेगा, वुड कंसिस्ट ऑफ रेडार, सैटेलाइट, कंप्यूटर इक्विप्ड बॉर्डर कंट्रोल व्हीकल्स होंगे वहाँ पे, कंट्रोल सेंसर्स एंड अंडरग्राउंड सेंसर्स होंगे वहाँ पे। और आगे कंटिन्यू है, अलॉन्ग विद सर्विलेंस टावर्स एंड कैमरास, थर्मल इमेजिंग वहाँ पे होगी, वुड बी यूज्ड, विच वुड हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। और ये ऐसा सिस्टम होगा कि वहाँ पे जो एनिमल्स होंगे, वहाँ पे जो ह्यूमंस होंगे, वहाँ पे जो व्हीकल्स होंगे, उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, डिस्टिंग्विश कर पाएगा। और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो अपडेट है, वो हैंड हेल्ड मोबाइल डिवाइसेस जो रहेंगे, यूएस पेट्रोल के जो एजेंट्स होते हैं वहाँ पे, जो ऑफिशियल्स रहते हैं पेट्रोलिंग के लिए, और उनके जो डिवाइसेस होंगे, जो उनके हाथ में डिवाइसेस होंगे, हैंड हेल्ड मोबाइल डिवाइसेस, उनके ऊपर वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अब इससे ये क्वेश्चन राइज होता है कि क्या इस तरह का जो हम प्रोजेक्ट हैं उसे हम अपने जो हमारी कंट्री के बॉर्डर्स हैं, बेसिकली ये हमने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि रिलेटेड है हमारी सिक्योरिटी के साथ। ये क्वेश्चन, ये राइटर जो है इन्होंने क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया है कि क्या इस तरह का जो सिस्टम एक डेवलप्ड जो नेशन है वहाँ पे अडॉप्ट कर रहा है, क्या ये हम भी अडॉप्ट कर सकते हैं, और क्या क्या चैलेंजेस है इसमें, क्या क्या इसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। इंडिया हैज़ बीन स्ट्रगलिंग, जैसे अब जो टेररिस्ट की प्रॉब्लम, स्मगलर्स की प्रॉब्लम रहती है कि जो हमारी कंट्री में इनफिल्ट्रेट करते हैं, और हमारी कंट्री के अंदर पहले से ही एफर्ट चल रहे हैं कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको और सिक्योर बनाया जाए। देयरफॉर इट इज़ प्रपोज्ड दैट इट इज़ अ हाई टाइम, ये अभी बहुत ही अच्छा ज़रूरत है इसकी, इस चीज़ की, कि हम इस चीज़ की कल्पना करनी शुरू करें। एनविसेज का मतलब होता है बेसिकली फ्यूचर के लिए सोचने या कल्पना करने कि हम ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू हेल्प इंडिया सिक्योर इट्स बॉर्डर्स। दोबारा से इससे आगे कंटिन्यू है, क्रिटिकल फैक्टर दैट मस्ट बी कंसिडर्ड, जिन्हें कंसिडर करना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि किस तरह की जो वहाँ पे टोपोग्राफी है, किस तरह के वहाँ पे लैंडफॉर्म्स रहते हैं, जो जैसे इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर आपको पता होगा कि किस तरह से वहाँ पे जो यूनिफॉर्म नहीं है लैंडफॉर्म वहाँ पे, और रग्ड एक टेरेन रहता है वहाँ पे। और उसके अलावा जो बाउंड्रीज़ हैं, जैसे ब्रिटिश इंडिया के टाइम के ऊपर जो बाउंड्रीज़ वहाँ पे बनी हैं, वो भी अभी जैसे वहाँ पे अनइवन है, डिफाइन नहीं है प्रॉपरली। और अगर हम वहाँ पे फेंसिस जो इरेक्ट करना या वॉल्स वहाँ पे इरेक्ट करना,
हमारी कंट्री की बेसिकली बात की जा रही है वहाँ पे। जब हम इरेक्ट करेंगे, इस तरह की वॉल्स इरेक्ट करेंगे, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए जो स्मार्ट वॉल है उसका कंसेप्ट लेके आना चाहिए। कैन इवन ऑपरेट, उसको हम इवन ऑपरेट कर सकते हैं जो रग्ड एरियाज़ रहते हैं, जो अनइवन वहाँ पे टोपोग्राफी है, वहाँ पे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इम्पेरेटिवली, इम्पेरेटिव का मतलब होता है बहुत ज़रूरी जो है। इम्पेरेटिवली इन द यूएस वेरियस अदर बेनिफिट्स, जैसे वहाँ पे एक वो डेवलप्ड नेशन है, वहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है, और वहाँ पे बात की जाती है कि इन्वायरमेंट को लेस डैमेज पहुँचाना है वहाँ पे, और फ्यूअर लैंड सीजर्स हैं, और स्पीडियर डिप्लॉयमेंट। और वहाँ पे जैसे आपको पता होगा वहाँ पे कि जो डिप्लॉयमेंट रहती है, जो वहाँ पे ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, वो बहुत ही फास्ट होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, एक एग्जीक्यूटिव की डोमिनेंस है वहाँ पे। वहाँ पे जो जैसे हमारे इंडिया का कंसेप्ट है कि एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, वहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं है। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, जो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, बेसिकली ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। उनके एक्शंस के लिए, उनके जो ऑफिशियल्स एक्ट्स रहते हैं, इसके लिए उनको जवाबदेही नहीं है। और इस तरह से वहाँ पे जो सिस्टम है वो काफ़ी वहाँ पे फास्ट रहता है, और ये वहाँ पे एक एज देता है उसको। जो वहाँ पे सिस्टम है इस तरह का, तो वहाँ पे उसको सपोर्ट एक तरह की मिलती है। नोटेबली सच ए सिस्टम इवन इफ़ नॉट फिजिबल, अगर ये पॉसिबल नहीं भी है, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम सोच सकते हैं, इसको डिप्लॉय करने के बारे में, ताकि हम जो अपनी सिक्योरिटी है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट द, जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे फिजिकल फेंसिंग है, उसको एक चेंज कर सकें। जैसे रिसेंटली एक एग्जांपल यहाँ पे कोट की गई है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स बेस के ऊपर जो अटैक हुआ था, जो वहाँ पे मिलिटेंट्स घुस आए थे वहाँ पे, इट में बिकम डिफ़िकल्ट टू सिक्योर। जैसे इतना बड़ा वहाँ पे बॉर्डर है, इतना वास्ट एरिया है हमारी कंट्री का, जैसे पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल, भूटान, और जो चाइना के साथ, और किस तरह से वो इतना जो वास्ट एरिया है बाउंड्री का, और किस तरह से हम उसे एक अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। और इसके लिए जो इसका जो स्मार्ट वॉल का कंसेप्ट है, दैट इज़ वेरी एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हो सकता है। फर्दर इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है हमारी, जैसे बेसिकली बॉर्डर्स के ऊपर जो रहती हैं तैनात, दैट इज़ बीएसएफ, देन इंडो तिब्बतियन बॉर्डर जो पुलिस रहती है, इस तरह के जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बॉर्डर पे रहती हैं, उन उनको अभी इक्विप करना चाहिए, एंड साइमल्टेनियसली हैव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांटेज ओवर इट्स एनिमीज़, जो एनिमीज़ हैं उनके ऊपर एक एडवांटेज, एक एज हमें मिलना चाहिए। एक्सपर्ट्स मस्ट एक्सप्लोर, लास्ट पे उन्होंने सजेशन दिया है राइटर ने, कि जो एक्सपर्ट्स रहते हैं इस फील्ड के अंदर, उनको अच्छे तरह से इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, इस आइडिया को, टू इफेक्टिवली काउंटर द प्रॉब्लम ऑफ क्रॉस बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन रहता है। क्रॉस बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन रहता है, बेसिकली उसको एक इस आइडिया को इफेक्टिवली एक एक्सप्लोर करना चाहिए। इट इज़ अनफेदिमेबल टू डिप्लॉय अ सिक्योरिटी सिस्टम दैट cubs technology. Is it unfathomable to deploy a security system that clubs technology with traditional setups due to terrain and other problematic factors? ये क्वेश्चन पूछा है, और दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर डिजिटल इंडिया टू आंसर। बेसिकली उन्होंने लास्ट पे एक यहाँ पे जैसे क्वेश्चन फ्रेम किया है उन्होंने, जो डिजिटल इंडिया हमारी जो स्कीम है, हमारी कंट्री की, हमारी गवर्नमेंट की, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो स्कीम है डिजिटल इंडिया की, किस तरह से हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है डिजिटली फ्रॉम द ट्रेडिशनल जो हम यूज़ करते हैं चीज़ें, उसको कैसे डिजिटल इंडिया में या डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट करना है। तो ये हम इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो है आर्टिकल जो है, इट इज़ रिलेटेड विद द बूस्टर डोज, नीड फॉर अ बूस्टर डोज, कि जो गवर्नमेंट की जो हेल्थ, जैसे ये हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है 2020-21, बेसिकली ये प्रीवियस ईयर के लिए रहता है, उसका कि क्या हमने अचीव किया है, हमारी इकोनॉमी ने क्या अचीव किया है, और उसको अभी और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो पैसा हम खर्च करते हैं, बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया था कि और हमें वहाँ पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारे आउट ऑफ दी पॉकेट जो एक्सपेंडिचर रहता है, OOP, ये काफ़ी डिबेट के अंदर है, OOPE,
कि आउट ऑफ द पॉकेट जो एक्सपेंडिचर रहता है, जो खर्च करते हैं हमारी कंट्री के लोग, जो हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं आउट ऑफ द पॉकेट मनी, मतलब अपनी जो उनकी सैलरीज होती है, उनकी वेजेस होती हैं, उसमें से जो खर्च करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। और कैसे जो गवर्नमेंट को और स्पेंड करना चाहिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और लेकिन इस बार जो बजट के अंदर उसे ड्रॉप किया गया है, थोड़ा कम किया गया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि अभी वैक्सीन के अंदर जैसे पैसा खर्च किया गया है, या उसके अलावा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पहले पैसा खर्च किया गया था, इसलिए बजट के अंदर अभी थोड़ा उसे रिड्यूस किया गया है। और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स रहते हैं, जो प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किस तरह से डोमिनेट करता है सोसाइटी के अंदर, और किस तरह से वहाँ पे बर्डन रहता है लोगों के ऊपर, कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो इतना बेनिफिशियल नहीं है, वो इतना चीप तो है चलो, लेकिन वो उसके साथ कंपेयर अगर हम करें तो वो इतना सही नहीं है, इतना अच्छी एफिशिएंसी नहीं है। और ये आप जो है पढ़ सकते हो इसे। और कई बार अगर आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई हैं, क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे इस तरह की अगर एग्जांपल्स लिखोगे, तो आपका जो आंसर्स है, या आप इंटरव्यू के अंदर बताओगे, तो एक आपका बहुत ही बढ़िया आंसर लगेगा। क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे या बजट, ये चीज़ें जो रहती हैं, ये एक ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, जैसे पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन जो ब्यूरो है, या ये जो गवर्नमेंट के चैनल्स रहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। और इस तरह से अगर आप इन ऑथेंटिक जो सोर्सेज हैं, वहाँ वहाँ से अपना जो आप आंसर्स है कोट करते हो, तो आपको एक मतलब एज मिलेगा जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट जो हम स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ त्रिपुरा, और इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ अगरतला। इट इज़ वन ऑफ द 7 सिस्टर्स जो हैं यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, देन नागालैंड, देन मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, जो 7 जो स्टेट्स हैं यहाँ पे, इनमें से एक त्रिपुरा है। बेसिकली कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वेदर सिक्किम इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स और नॉट। देखिए, सिक्किम जो है यहाँ पे इसका पार्ट नहीं है। और यहाँ पे जो एक पाइन है, जिसको त्रिपुरा क्वीन पाइन के नाम से जाना जाता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्होंने इसके साथ एक इनकी पिक्चर है, और जीआई जो टैग है यहाँ पे इसको मिला है, त्रिपुरा जो क्वीन पाइन है, ये आप याद रख सकते हो। बेसिकली एक ही यहाँ पे फ्रूट जो है, वेजिटेबल है, सॉरी, एग्रीकल्चर एक प्रोडक्ट है जिसको एक जीआई टैग मिला है वहाँ पे। और कंट्री जो जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज़ बांग्लादेश। और स्टेट जिनके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, दैट इज़ असम एंड मिज़ोरम। देखिए, आप अभी जो वहाँ पे चैट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है, आप वहाँ पे क्वेरीज भी पूछ सकते हो। और आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो पब्लिक कमेंट्स हैं, वहाँ पे भी आप अपने सजेशंस दे सकते हो। और उसके अलावा जैसे अभी 8 फेब से अभी जो वानी अकेडमी है, वो आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आने वाले हैं। और उसके अलावा आप और भी सजेस्ट कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स नीचे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मोबाइल नंबर भी गिवन है, उस पे भी आप व्हाट्सएप करके आप सजेशंस दे सकते हो। और इसके अलावा एक जो न्यूज़ है नेक्स्ट, विस्कर अवे, ये एक फिशिंग कैट है, और इन इट इज़ अंडर थ्रेट। और दिस मंथ द फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस जो है यहाँ पे, ये ग्रुप जो एक अलायंस है, वो किक स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड वाइड जो कैंपेन है इनका रहेगा, ताकि इस जो स्पीसीज़ है इसकी अवेयरनेस के बारे में, इससे कैसे बचाना है हमें, उसके बारे में अवेयरनेस फैला सकें। इन द सर्च ऑफ होम हैबिटेट लॉज एंड कन्फ्लिक्ट विद ह्यूमंस, ह्यूमंस के साथ जो वाइल्ड जो एनिमल्स का और ह्यूमंस का कन्फ्लिक्ट रहता है, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट जिसे बोलते हैं। उसके अलावा जो हैबिटेट लॉस है, किस तरह से उनका जो हैबिटेट लॉस होता है, और ये मेन जो कारण है, मेन रीज़न है बिहाइंड द ड्विंडलिंग ऑफ नंबर्स ऑफ फिशिंग कैट, जो इनका नंबर जो है कम हुआ है। और इसको अभी वैसे तो ये वल्नरेबल की कैटेगरी में है। देखिए, जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है, IUCN बेसिकली। और उसकी जो ये 9 कैटेगरीज रहती हैं, लेकिन यहाँ पे 7 कैटेगरीज बताई गई हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक्सटेंट है, उसके बाद एक्सटेंट इन द वाइल्ड है, जिस इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो।
देन थ्रेटन कैटेगरी में क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल और नियर थ्रेटन लीस्ट कंसर्न, और ये उस इस तरह की कैटेगरीज हैं ये वाली, जिनको अभी थोड़ा कम है, एक्सटेंशन का डर अभी कम है। और ये जो अभी फिशिंग कैट है ये अभी वल्नरेबल की कैटेगरी में है, लेकिन देयर आर द चांसेस कि अगर इनको नहीं कंजर्व किया गया तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसका नाम आ सकता है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में ये जा सकती है। और अभी आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि इसके अलावा जो फिशिंग कैट है इसकी कैटेगरी जैसे वल्नरेबल है, और इसके अलावा आप दो ऐसे स्पीसीज़ का नाम बताएं जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और दो ऐसे स्पीसीज़ का नाम बताएं जो कि एंडेंजर्ड है। आपको अभी कमेंट बॉक्स में वहाँ पे मेंशन करना होगा जो लाइव चैट है। उसके अलावा आप जो पब्लिक कमेंट के लिए वहाँ पे नीचे ऑप्शन रहता है, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो अपने नाम के साथ, और जब आने वाली वीडियो होगी और उसमें आपका जो नाम है वो बताया जाएगा, आप वहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो। और कल जो मैम की एक वानी मेहरा मैम ने जो यूट्यूब चैनल है वानी एकेडमी, और वहाँ पे ये लेके आए थे वीडियो, जो संपूर्ण इसका एनालिसिस है, बजट जो 2020-2022 है, यूनियन बजट जो है इसका एनालिसिस लेके आए थे। और इसकी जो हाइलाइट्स हैं बेसिकली बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से मैम ने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप ये एनालिसिस सुन सकते हैं। उसके बाद आप जो स्पीच है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं इनकी स्पीच भी आप पढ़ सकते हो, वो भी आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगी। आप ज़रूर यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे कॉर्नर पे जो टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करके इस वीडियो जो है कल वाली इसे आप देख सकते हो। और उसके अलावा जो ये इनिशिएटिव है वानी मेहरा मैम का, ये जो वानी एकेडमी के थ्रू इनिशिएटिव है, ताकि वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स, वो एस्पिरेंट्स जिन तक अभी जो है वो फीस, इतनी ह्यूज फीस जो रहती है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, उसे वो पे नहीं कर सकते, इस इनिशिएटिव को आप ज़रूर सपोर्ट करें। देखिए आज का जो मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। कल मेरे लैपटॉप के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, और जो वानी मेहरा मैम है उन्होंने मुझे कहा कि देखिए कुछ भी करो लेकिन जो एनालिसिस है वो रुकना नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे वेट करते हैं। देखिए इस तरह से अगर टीचर भी रिस्पॉन्सिबल हैं आपके लिए, टीचर भी आपके लिए इस तरह से इनिशिएटिव ले रहे हैं, और आप भी ज़रूर इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और यहाँ पे आपका जो टेलीग्राम चैनल है इस पे आपको इसकी पीडीएफ और पीपीटी मिलेगी। और इसके अलावा जो मैंने बताया वहाँ पे कि जो स्पीच है यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर की, और वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो टेलीग्राम चैनल के अंदर। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, और आप सजेशंस भी यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप अपने सजेशंस भी दे सकते हो। और ज़रूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी सजेशंस दें कि ये जो एनालिसिस है जो आपके लिए लेके आया गया है ये आपको कैसा लगा। और ज़रूर इस जो इनिशिएटिव है इसे सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। और जो मैंने वीडियो के बारे में बताया था बजट के बारे में, वो आप यहाँ पे ऊपर क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक करके वहाँ पे आप देख सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।